सर्किट है गाइस, हमें वोल्टेज निकालना है, तो उसके लिए हम लोग ओमेगा एल क्या है सीरीज में रेजोनेंस सर्किट में ओमेगा सी होता है, ठीक है। और हमें एक्स इक्वल टू जेड भी पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट कितना होता है, वी आर बाय आर होता है। तो करंट देखो, वी का वैल्यू दिया वोल्टेज का 100 और रेजिस्टेंस दिया 1 किलो ओम, तो हमें आ गया करंट दैट इज 0.1 एम्पियर हो गया। अब हम वी एल को क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा एल भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसीलिए इस इक्वेशन में ओमेगा एल की जगह मैं वी एल बाय आई लिख दूंगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। और वी एल एज इट इज रहेगा, आई की वैल्यू 0.1 आई है, ओमेगा की वैल्यू 200 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी 2 माइक्रोफैराड है, तो 10⁻⁻6। अब ये -6 और ये दोनों कट जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा, जो ऊपर जाएगा 10⁻3, तो आंसर आ जाएगा 250 वोल्ट। और ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू। S2 से डिस्टेंस जो है स्क्रीन तक का, इस डिस्टेंस को हम कैपिटल डी बोलते हैं। हम इसे न्यूमेरिकल में हमेशा स्मॉल एम मीटर से डिनोट, इसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली मीटर के आसपास होता है, और ये स्मॉल डी का जो होता है एमएम में होता है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल में दो ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, S1 डैश P, S2 डैश P, ये दोनों ट्राइंगल हमें सॉल्व करना है। तो स्लिट से जब वेवलेट्स निकलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, तो ये दोनों सेकेंडरी वेवलेट्स डिफरेंट पोजीशन से निकलेंगे, लेकिन एक कॉमन पॉइंट P पे जाके ज्वाइन होंगे। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट पोजीशन से दोनों S1 और S2 के वेवलेट्स जा रहे हैं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, इतना लगभग फेज डिफरेंस होने वाला है, पाथ डिफरेंस भी होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, जो पाथ डिफरेंस है S1 एंड S2, ये अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा आएगा जैसे n लैम्बडा, तो हम बोलेंगे जो टू वेव्स है अराइविंग, दे विल बी हैविंग कंस्ट्रक्टिव, और जो हमारा ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगा क्रस पे, ट्रफ पे रहेगा, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। वैसे ही अगर पाथ डिफरेंस दोनों का हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा आया, तो समझ लो हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब क्रस्ट ट्रफ पे जाएगा और ट्रफ क्रस्ट पे ओवरलैप होगा। अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे दोनों ट्राइंगल S2 डैश P एंड S1 डैश P। तो पहले मैं S2 डैश P पे देखो, यहाँ सेंटर ब्राइट बैंड जो है इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक, इसको मैंने अगर O डैश दे दिया, तो O डैश से P तक का डिस्टेंस हमारा y हो जाएगा। तो अगर मैं S2 डैश P ये डिस्टेंस लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा y और ये d/2, तो इसीलिए मेरा S2 डैश जो P है, S2 डैश P डिस्टेंस कितना होगा, y प्लस d/2। सिमिलरली अगर मैं S1 डैश P लेता हूँ, S1 डैश P, तो ये कितना होगा, ये टोटल y में से ये स्मॉल d/2 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y माइनस d/2। ये दो चीज का आप ध्यान में रखना। तो पहले बड़े ट्राइंगल में कंसीडर करते हैं S2 डैश P में, तो बाई पाइथागोरस S2P स्क्वायर हाइपोटेनस है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 डैश प्लस PS2 डैश, यहाँ पे लिखा है S2 डैश क्या होगा, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, जैसे मैंने बोला स्लिट टू स्क्रीन का कैपिटल D, तो हमने यहाँ कैपिटल D लिख दिया। अब ये जो PS1 है अभी हमने यहाँ पे देखा, दैट इज y प्लस d/2, तो ये हो गया y प्लस d/2, इसको यहीं पे रख दो। अब ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल ले लो, छोटा वाला S1 डैश और P, इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, S1P का होल स्क्वायर इक्वल्स टू S1 डैश जो कि क्या होगा, कैपिटल D। वैसे ही PS1 डैश जो क्या होगा, ये पूरा y माइनस d/2, ठीक है। तो ये हमारे दो इक्वेशन आ गए। अब आपको करना क्या है, 1 माइनस 2 कर दो, तो दैट इज S2P डैश स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर क्या होगा, ये D स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 स्क्वायर एज इट इज होगा, माइनस साइन लगाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, y माइनस d/2। अब ये वाले दोनों ब्रैकेट को आप ओपन करो, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो इसीलिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज होगा, ये माइनस एज इट इज होगा, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस में y स्क्वायर होगा, तो ये माइनस हो गया। ये वाला हमें माइनस 2ab होता है ना, तो माइनस बाहर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा प्लस 2ab। और ये वाला d² बाय 4 प्लस होता है, तो इसके बाहर अगर माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। कुछ
कट होगा, देखो ये 2 और 2 कट होगा, यहाँ पर भी ये 2 और 2 कट होगा, ये प्लस डी स्क्वायर, ये माइनस डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो और ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ ये वाई डी प्लस वाई डी, तो कितना हो गया ये 2 वाई डी। ये हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेंगे, तो दैट विल बी ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी। हमें स्टूडेंट्स चाहिए ए माइनस बी, पाथ डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा एल भी लेंगे, तो इसके लिए ये यहीं पे होगा, और ये जो S2P प्लस S1P है, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कैसे है, ऊपर है, तो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे हम केस लेंगे जो कि हमारा डेल्टा एल होगा, तो हमें पता है जो स्मॉल डी बाई कैपिटल डी होता है रेशियो, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी आएगा, कैपिटल डी आएगा, वो क्या होता है, बहुत बहुत ग्रेटर होता है किससे, 1 से, बहुत 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 ये होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं S2P प्लस S1P को D लिख सकते हैं, क्योंकि S2P विल बी इक्वल्स टू S1P, तो इसलिए D प्लस D 2D हो गया। तो जब 2D हो जाएगा डेल्टा एल, तो 2 और 2 कैंसिल, तो ये वाई डी बाई कैपिटल डी हो जाएगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ दैट इज एन लैम्बडा, तो ये हमारा कौन सा केस होगा, ब्राइट फ्रिंज हमें ऑब्टेन होगा, और क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका जो पोजीशन होगा y का, nth ब्राइट बैंड का, y यहीं पे रखो, तो ये कैपिटल D यहाँ चला जाएगा ऊपर, स्मॉल d नीचे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर ब्राइट बैंड। ऐसे ही फॉर डार्क बैंड के लिए क्या होता है, हमने यहीं पे पढ़ा था, देखो इट विल बी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, तो देखो यहाँ पे हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डार्क बैंड के लिए, तो हमारा वाई एन nth डार्क फ्रिंज के लिए दैट इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, n माइनस हाफ लैम्बडा डी बाई डी। अब ये दोनों का इक्वेशन अगर मैं डार्क टू डार्क या ब्राइट टू ब्राइट अगर मैं डिफरेंस लूं, वही हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ भी आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी तक बोर्ड में एक ही बार पूछा है शायद से, लेकिन पिछले 8-10 साल में कभी नहीं पूछा है, लेकिन इस बार हो सकता है, क्योंकि पोलराइजेशन का पार्ट भी ओमिट है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, तो ये वाला आपको शायद से 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, कंडीशन फॉर पोजीशन फॉर nth ब्राइट बैंड एज वेल एज डार्क